दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता यूट्यूबर ध्रुव राठी को जेल भेजने का प्लान बना रहे थे, उन पर मुकदमा कर रहे थे। लेकिन हालात ये हो गए कि केस लड़ने के लिए अपने आरोपों को साबित तक नहीं कर पा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता यूट्यूबर ध्रुव राठी को जेल भेजने का प्लान बना रहे थे, उन पर मुकदमा कर रहे थे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता यूट्यूबर ध्रुव राठी को जेल भेजने का प्लान बना रहे थे, उन पर मुकदमा कर रहे थे। लेकिन हालात ये हो गए कि केस लड़ने के लिए अपने आरोपों को साबित तक नहीं कर पा रहे हैं। ढंग के सबूत ही नहीं उनके पास, तो साबित कैसे करेंगे। लेकिन पंगा उस ध्रुव राठी से ले रहे हैं जो अपनी 8 मिनट के वीडियो में एक एक शब्द को विद प्रूफ दिखाता है। ऐसे में दोस्तों, कोर्ट में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की फजीहत हुई ही, लेकिन अब ध्रुव राठी ने भी उनकी कायदे से बेइज्जती कर दी है। पूरा मामला क्या है, अब वो भी समझिए। दरअसल 7 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी ने अपने एक यूट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स नाम का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के प्रवक्ता नखवा ने राठी पर बिना किसी कारण के उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहने का आरोप लगा दिया, जिससे उन्होंने अपनी छवि खराब होने का आशंका भी जताई थी। नखवा का कहना है कि इन आरोपों की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उस मामले पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई तो जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने कहा कि नखवा ने अपनी याचिका के साथ जो हलफनामा दिया था वो दोषपूर्ण था और उन्हें इसे नए सिरे से दाखिल करना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि भले ही हलफनामे में दोष को ठीक किया जा सकता था, लेकिन नखवा इसे ठीक करने में विफल रहे और दोषपूर्ण हलफनामे के साथ मुकदमा दायर किया गया। दोस्तों, अब इस मामले पर बार एंड बेंच ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि क्या कुछ साकेत कोर्ट के अंदर हुआ है। बार एंड बेंच अपनी रिपोर्ट में क्या लिखती है, देखिए। रिपोर्ट में लिखा है कि 20 सितंबर को जब मामले की सुनवाई हुई तो राठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सात्विक वर्मा और अधिवक्ता नकुल गांधी पेश हुए और तर्क दिया कि नखवा ने अपनी याचिका के साथ दायर हलफनामा दोषपूर्ण रखा, क्योंकि इसे ठीक से शपथ पत्र नहीं दिया गया था और सत्यापित नहीं किया गया था। ये बताया गया कि नखवा ने अपने हलफनामे में मुंबई का निवासी होने का दावा किया था, लेकिन उनके हलफनामे को दिल्ली में नोटरीकृत किया गया था। इसके बाद नखवा द्वारा ये स्वीकार किए जाने के बावजूद कि उनका हलफनामा दोषपूर्ण था, उन्होंने संशोधित याचिका दायर की, लेकिन उसी दोषपूर्ण हलफनामे के साथ नखवा की ओर से पेश अधिवक्ता राघव अवस्थी ने कहा कि दोषपूर्ण हलफनामे का मुद्दा हल करने के योग्य है और उन्होंने एक नए हलफनामे के साथ संशोधित शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। उन्होंने आगे कहा कि नखवा का गुड़गांव में एक कार्यालय है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और उन्होंने नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी बताया है कि अदालत मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगा और तभी ये बात साबित हो जाएगी कि क्या ध्रुव राठी ने किसी भी तरीके से कोई गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, क्या तब तक ध्रुव राठी को लेकर के अपने सबूत साबित कर पाएंगे, क्या सबूत दे पाएंगे, वो ये बता पाएंगे कि ध्रुव राठी जो बात कह रहे हैं वो गलत है। हालांकि दोस्तों, इस मामले पर नखवा की काफी किरकिरी पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब ध्रुव राठी ने भी इस पर मजे लेना शुरू करे तो बेइज्जती कुछ ज्यादा ही हो गई। जो बची खुची इज्जत थी उसकी भी किरकिरी हो गई। दोस्तों, खुद भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी नखवा की नासमझी पर सर पीट रहे हैं। ध्रुव राठी ने इस पर क्या ट्वीट किया है, देखिए। ध्रुव राठी लिखते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता मेरे खिलाफ कोर्ट केस करना चाहते थे, लेकिन ये उचित हलफनामा भी दाखिल नहीं कर सके और इसके आगे उन्होंने हंसते हुए एक इमोजी भी लगाई है। दोस्तों, अब जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर काफी मजे ले रही है, उनको ट्रोल कर रही है। जनता का क्या कहना है वो भी देख लीजिए। अमोक नाम के एक पेज ने लिखा है, देयर इज नथिंग न्यू ध्रुव भाई, दीज बीजेपी लीडर्स आर व्हाट्सएप ग्रेजुएट जस्ट लाइक देयर सुप्रीम लीडर्स हु डिड अ बीए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केस करने तो चले आए हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि आखिर उनको कहना क्या है, कोर्ट में किस तरीके से अपना केस लड़ना है, वो ये भी नहीं जानते, क्योंकि ये सारे के सारे व्हाट्सएप